देखो बच्चों 11.1 की एट्थ क्लास की एक्सरसाइज है 11.1। ठीक है, चार वो कहते हैं एक रेलवे स्टेशन पे जो पार्किंग चार्ज है वो इस तरीके से 4 घंटे का 60 रुपये, 8 घंटे का 100, 12 घंटे का 140, 24 घंटे का 180। तो कहते हैं क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई हमें बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना है, तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन। 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो उसने बोला है 4 घंटे के कितने लगते हैं 60, और 8 घंटे के कितने लगते हैं 100, और 12 घंटे के कितने लगते हैं 140, और 24 घंटे के कितने लगते हैं 180। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल इसे ना डिवाइड करो। अगर सबका आंसर सेम आता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको 4 को 60 से डिवाइड करना है। अब इससे डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, तो 1 0, 1 पॉइंट और लगाएंगे 1 0, तो कितने पे जाएगा 360। 6 पे गया, 4 बच गया, फिर 0, फिर 1 0 हम और लगाएंगे, तो लगभग आपका ये कितना आंसर आया 0.06 आया। ठीक है, अब ऐसे इसको करेंगे 8 को डिवाइड करो आप 100 से, तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे 0.10 आ गया, फिर को 0 1 कितने पे गया 8, 8 पे गया, तो ये कितना आ गया 0.08। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगला नंबर आपका क्या है 12 को आपको किससे डिवाइड करना है 140 से। अब एक नहीं जाएगा तो फिर हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0, फिर अभी भी नहीं गया, फिर 0 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी 0, तो कितना आ जाएगा आप इधर देखो ये 8 पे जाएगा। 8 पे कितने पे आता है 1120। 140 के पढ़े में 8 पे क्या आता है 1120। अब इधर कितना बच गया आपका 80। अब इधर देखो ये 80 बच गया आपका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप 1.80 बचा, 0 आ गया, अब कितने पे जाएगा ये आपका चला जाएगा 5 पे, क्योंकि 140 के पहाड़े पे 5 पे कितना क्या आता है आपका आता है 700। ठीक है, तो आपका इधर आंसर कितना आया 0.085, ये भी अलग है। अब आप 24 को 180 से डिवाइड करो, तो 24 को 180 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 180 एकम 180 है, फिर कितना बच गया 60, फिर हम कितने पे फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर कितने पे जाएगा 540, कितने पे 3 पे 18 54 हो गया, तो 540 हो गया। तो आपको इधर से कितना है 0.13। ठीक है, अभी सब जगह आंसर अलग अलग आया है, तो आप इसे क्या बोलोगे, तो आप इसे सिंपल बोल सकते हो, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप लिखोगे क्या था पार्किंग चार्ज, क्या लिखोगे आप पार्किंग चार्जेस आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको देखो सेकंड क्वेश्चन करना है। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखो ये है इस टाइप से आपको एक टेबल दे रखी है, आपको वन पार्ट्स ऑफ वैग पिगमेंट 1 है, तो पार्ट्स ऑफ बेस उसमें कितना है 8, तो आपको क्या है अगला पार्ट दे रखा है 4 है, तो इधर कितना होगा, तो आप या तो सिंपल देखो 8 का टेबल भी लिख सकते हो, 8 4 जा ऐसे मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं, 8 4 जा 8 7 जा 8, लेकिन हमें करके दिखाना है, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इधर देखो 1 वेज अपॉन में 8, इधर कितना दिया आपको, आप इधर देखोगे 4 है, और इधर नीचे वाला पोर्शन आपको दिया नहीं है, तो आप इसे क्या मान लोगे x, तो आप इस x को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ, तो x कितना आ गया 4 इंटू में 8 कितना आ गया 32। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करोगे, अगला कितना दिया 7 दिया है, नीचे वाला पोर्शन आपको नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे इसकी जगह आप x लिखोगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x आपका कितना आ गया 7 इंटू में 8 कितना आ गया 56। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है 1 अपॉन में 8, अगला पार्ट है आपका 12, और नीचे आपको नहीं दिया, तो आप क्या करोगे इसको इससे एक बार रुको बच्चों थोड़े से, हाँ ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया x 12 8 जा 96, फिर लास्ट पार्ट आपका कितना दिया है 20, तो 20 अपॉन में x, ये x इधर चला गया, ये इधर x 20 अपॉन में 8 कितना आ गया 160, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट में क्या बोला, यही पार्ट है, वो कहता है 1 पार्ट का पिगमेंट रिक्वायर्ड अगर 75 ml है, वो कहता है 1 पार्ट का कितना है
75 ml है, ठीक है। फिर कहता है 1800 ml कितने होगा उसका, तो मैंने कहा 1800 ml हमने, देखो पार्ट ऊपर लिखा है, ml नीचे लिखा है, तो ml ही यहाँ पे लिखेंगे, ml यहाँ पे नीचे लिखा है तो यहाँ पे भी नीचे लिखेंगे। 1 पार्ट ऊपर लिखा है तो इधर इसका पार्ट हमें दिया नहीं तो इसको हम x मान लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x यहीं रह गया है, बस इसको इधर भेजना है। वैसे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन x हमें निकालना है तो इसको हम इधर भेज देंगे 1800 बट्टे में अपॉन में 75। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे, अब डिवाइड करके दिखा दो आप, ठीक है। 75 से कितने पे जाएगा 150, 2 पे गया, फिर आपका कितना बच गया 30, ऊपर से क्या होता है आपने 1 जीरो, कितने पे जाएगा 4, 75 चौके 150 और 300, तो आपका कितना आ गया 24, तो आपका x कितना आ गया 24, ठीक है। अब इसी के बाद आप क्वेश्चन नंबर करोगे अपना चौथा क्वेश्चन क्या दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको कि भाई एक सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है 840 बोतल 6 घंटे में भर जाती हैं, तो आपको ऊपर आप आवर लिखो 6 आवर 840 घंटों में भरे जाते हैं हम, 6 घंटे में 840 बोतल, तो वो कहता है 5 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएंगी, तो मैंने कहा भाई पता नहीं, इसको हमने x मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू में x और 5 इंटू में 840, x इधर छोड़ दो, इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो अभी आप ऐसे ही रहने दो, और 6 से, अब 6 को इससे भाग कर दो, 840 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 कितना बच गया 2, ऊपर से क्या होता है आपने 4, 6 चौक 24, ठीक है। फिर कितना आ गया 0 है तो 0 का 0, तो आपका कितना आ गया 140, ठीक है। अब x 5 गुना में 140 कितना आ गया आपका 700, तो कितनी बोतल आपकी लग गई, कितनी बोतल भर जाएंगी 700 5 घंटे में आपकी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब 5वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 5वां क्वेश्चन बोलता है कि 5 सेंटीमीटर बैक्टीरिया को जब हम देखते हैं उसकी फोटो के बाद उसकी 550,000 टाइम्स मतलब मिलती है, हमें गुना बड़ी मिलती है, तो वो कहता है 20,000 टाइम्स, अगर मतलब 20,000 गुना का कोई हमें बैक्टीरिया की फ़ोटो मिल रही है तो उसकी रियल मतलब कितनी उसकी इमेज है, मतलब कितने सेंटीमीटर का है, और उसने साथ ही साथ आपसे ना एक्चुअल लेंथ भी पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एक्चुअल लेंथ, मतलब रियल में उसकी लेंथ है क्या। देखो 5 सेंटीमीटर की चीज़ आपको 50,000 गुना मतलब बड़ी दिखाई देती है, तो इसको इससे काटो तो उसकी रियल लेंथ हो गई 1/10,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अब हमें ये भी तो निकालना है, तो 5 की कितनी मिलती है 50,000, तो कहते हैं कितनी गुनी होगी कि उसकी 20,000 दिखाई दे, तो कितने सेंटीमीटर की इमेज होगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस x को यहीं पड़ा रहने दो, तो 5 इंटू में 20, ठीक है, 1000 अपॉन में 50,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 से 5 कट गया, इधर क्या बच गया आपका 2, तो x कितना आ गया। तो 6th क्वेश्चन देखो बच्चों, उसने बोला है कि अगर 9 सेंटीमीटर हाई अगर मॉडल है ना तो उसकी एक्चुअल लेंथ 12 सेंटीमीटर है ना, तो 9 सेंटीमीटर का उसका मॉडल बनाते हैं, मतलब 12 मीटर की चीज़ को 9 सेंटीमीटर ऊंचा बना रहे हैं। अब वो कहता है 28 मीटर की चीज़ को कितना ऊंचा बनाएंगे, तो देखो एक साइड हम ऊपर लिखेंगे 9 सेंटीमीटर और नीचे लिखेंगे, उसने क्या बोला 9 सेंटीमीटर की कितना है 28 और 12 मीटर, 9 सेंटीमीटर की 12 मीटर की चीज़ को 9 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं। तो वो कहता है 28 मीटर की चीज़ को किससे कितने मीटर सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा तसल्ली से देखो, 9 सेंटीमीटर को 12 मीटर से, तो कहते हैं कितने सेंटीमीटर की चीज़ होगी जो 28 मीटर को डिनोट करेगी, तो इसको इससे, तो 9 सेंटीमीटर इंटू में 28 अपॉन में 12, इधर सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं है x, अब इधर इसे काट दो, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या मैं सिंपल इसे काट सकता हूँ। देखो आप देखो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दोनों 3 के टेबल से कट गए, 3 इंटू में 28 अपॉन में 4 x बचा। अब 4 के टेबल में 28 कितने पे आता है 7 पे, इस तरीके से जल्दी हो जाता है सवाल। तो अब इधर कितना बचा 3 गुना में 7 x 7 या 21, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि सपोज 2 kg शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल 9 इंटू 10 की पावर 6, तो 2 kg में कितना है
9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल है। तो क्या था 5 kg में कितना होगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई 5 kg दिया तो क्रिस्टल हमें पता नहीं है, इसको इधर कर दो, इसको यहाँ भेज दो, तो x इधर आ जाएगा 2 × x 5 इंटू में 9 इंटू 10⁶ x कितना आ गया 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 10⁶ अपॉन में 2 आ गया x। अब देखो 45, क्या मैं इधर एक 10 अलग कर सकता हूँ और 10⁵ बचेगी। देखो इधर 6 है ना, एक मैंने अलग कर दिया, इधर 5 हो गया 2, इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 2 के पारे में 10 कितने पे आता है 2 के टेबल में 5 पर, इसको 5 को 45 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ गया 2 2 5 और 10⁵ कितनी है 5। अब एनसीईआरटी में थोड़ा अलग होगा या यही होगा आंसर, एक बार चेक कर लो ना बच्चों है, अगर ये भी ठीक है, अगर कुछ अलग हो तो आपका आंसर। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या बोला उसने कि भाई 2 kg क्रिस्टल में कितना है 9 इंटू 10⁶ है। तो आगे उसने बोला है तो 1.12 kg 1.2 kg में कितना होगा, तो हमने कहा ठीक है भाई x मान लेते हैं, ये इधर चला गया वही सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू में 2, इधर 1.2 9 इंटू 10⁶, x इधर छोड़ दिया 1.2 और ये कितना आ गया 9 इंटू 10⁶ अपॉन में 2, इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे, तो पॉइंट है तो 0.6 आ गया। अब 0.6 इंटू में 9 और 10⁶ है तो यही रहेगा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 9 कितना हो गया 54, अब पॉइंट है तो क्या पॉइंट लगा दो इंटू 10⁶, क्या हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया। ओ दिखाई नहीं होगा आपको, इधर देखो दोबारा समझाता हूँ। ये आपने लिखा 2 kg क्रिस्टल में इतना है, 2 kg शुगर में इतने क्रिस्टल है, तो 1.2 में कितना होगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे x गुणा में 2 हो गया मल्टीप्लाई, ये इधर जाके 1.2 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10⁶, तो ये 2 नीचे चला गया, 2 को इससे काटा तो कितना आ गया 0.6, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 9 6 54 10⁶, और ये ऐसे कैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन अपना है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है 7 नहीं 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में उसने बोला है, देखो ये क्वेश्चन आपका 8, रश्मि के पास एक मैप है जो 1 सेंटीमीटर को ना 18 किलोमीटर, उस मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब 18 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर का 18 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8th। तो आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि भाई कितने सेंटीमीटर का, मैंने x मान लिया तो 72 होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 72 ऊपर चला गया 18 नीचे x, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करने पे कितना आ गया 4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर, नहीं आता तो ऐसे आप डिवाइड करो कितने पे जाएगा 4 पे, ठीक है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है इसका आगे भी कुछ बोला है क्या, आगे नहीं बोला कुछ भी। अब 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, आप 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल की जो शैडो है 3 इतनी है। तो हमने बोला पहले पोल कितना है 5 और 60, या 5.60 लिख लेता हूँ है, और उसकी लेंथ कितनी है, शैडो कितनी बनती है 3.20। आगे बोलता है अगर लेंथ ऑफ शैडो कास्ट अनदर पोल, वो कह रहा है दूसरे पोल की जो लेंथ क्या है शैडो की वो है ना, वो कितने 10 एक मिनट रुको, हाँ ये अनदर पोल बोला है ना, देखो अनदर पोल, तो पोल ऊपर लिखा हमने, तो यहाँ पे भी हम पोल की लंबाई लिखेंगे 10.50, ठीक है। और नीचे क्या बोला उसने, शैडो हमसे पूछी है तो शैडो हम निकालेंगे, इसको इधर, ठीक है, एक्स इधर चला गया इंटू में 5.60 10.50 इंटू में 3.20 अपॉन में, अब देखो एक्स इधर छोड़ दो 10.50 इंटू में 3.2 और ये 5.60 यहाँ पे आ गया। अगर आप इसे काट सकते हो तो यहीं पे काटो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो। तो हम क्या करेंगे 4 के पार्ट से काट दूँ, देखो 4 के पार्ट में 32 कितने पे आता है 8 पे, पॉइंट से पॉइंट कट गया है, और 56 कितने पे आता है 4 एकम 4 4 चौक 16,
और एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो कट गया। अब इधर देखो, यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे 108, तो x ऊपर कितना आया 1050 इंटू में 8 अपॉन में 14। अब इधर देखो ये दोनों किसी से कट रहे हैं, हाँ 5 से कट रहे हैं, ओ 7 से, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर बच गए 7 5 जा 35 और जीरो का जीरो। अब पॉइंट कितने के बाद था, एक के बाद, तो एक के बाद लगा दो है। अब इधर देखो इसे 8 को मैं 4 से 2 से काट सकता हूँ, 2 के पढ़े में 8 कितने पे आता है 4, तो x कितना आ गया 1.50 इंटू में 4, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6.0, ठीक है। तो x कितना आ गया, तो भाई इसकी शैडो कितनी बनेगी 6 मीटर की, मीटर में दिया है पता नहीं हाँ सिंपल मीटर में आएगी, हाँ। अब इसने इसका सेकंड पार्ट भी बोला है जो हम पीछे करते हैं, एक मिनट, 9 का सेकंड पार्ट, 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इधर देखो क्या बोला है, द हाइट ऑफ द पोल कास्ट अ शैडो। अब की बात शैडो दे दिया, तो आपका क्या था क्वेश्चन, पहले 5.60 तो आपकी लेंथ थी, जिसकी शैडो कितनी थी 3.0, ठीक है। अब की बार उसने शैडो दे दी 5 है, तो आपको पोल की लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, पोल की लंबाई, इसको इधर ले जाओ बस, 5.60 इंटू में 5 और नीचे जो है उसे वैसे ही रहने दो, x इधर रह गया। अब देखो 0 से 0 काट दो, अब पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इधर देखो ये किसके टेबल में आता है, किसी के में दोनों में है, तो 8 के टेबल से काट दें, 8 चौक 32 और 8 7 जा 56, तो ऊपर कितना आ गया 7, नीचे कितना आ गया 5 और 4 x। अगर आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड भी कर सकते हो, लंबी हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे 35 अपॉन में 4 x। अब इसको इससे काटो, कितने पे जाएगा, आप 35 को ऐसे 4 से डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32, 3 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 4 सत्ते 28, 7 बच गया, 2 आ गया, फिर 0 बढ़ेगा, 4 पंजे 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 8.75। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th। इधर देखो 10 क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, एक लोडेड ट्रक है जो क्या कहते हैं 14 किलोमीटर 25 मिनट में चलता है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 14 किलोमीटर कितने में 25 मिनट में, इक्वल इधर कितना बोला है 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा। अब इधर मिनट है, इधर आवर है, तो हम दोनों को पहले चेंज कर लेते हैं, 25 मिनट है तो इसको हम क्या करते हैं x इंटू में आवर को मिनट करने के लिए 60 कर लेते हैं। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 14 गुणा में 5 गुणा में 60 अपॉन में 25, और इधर क्या आ गया x। अब काट दो, क्या 5 के पहाड़े में 25 कितने पे आता है 5 पे, और 5 के पहाड़े में 5 के टेबल से अगर 60 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्योंकि देखो आप ऐसे भी 60 को 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 बन जा 5 1 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो 14 इंटू 12 आपका x, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका, ये क्या होगा, इधर आएगा आपका 168x, तो आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई खत्म।